Hello everyone, welcome back to my channel and today I am sharing a swing tutorial of this beautiful Tinkerbell theme inspired outfit। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है then please go and watch before watching this video because उस वीडियो में मैंने elaborate करके आपको बताया है कि ये पूरा Tinkerbell theme inspired outfit मैंने कितने कॉस्ट में क्रिएट किया है और ये ट्विनिंग आउटफिट है, मॉम डॉटर ट्विनिंग आउटफिट है, पूरा थीम बेस्ड आउटफिट मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये आउटफिट वैसे तो मैंने मेरी बेटी के बर्थडे के लिए ही बनाया था बट इसके बाद भी मेरी बेटी ने इसे स्कूल के कैरेक्टर गॉट अलाइव कंपटीशन भी पहना था एंड शी गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ दिस आउटफिट इज इट्स कन्वर्टिबल मींस इट्स अ 3 in 1 पीस सेट। पहले तो ये वन पीस है, उसके ऊपर ये सेपरेटेड स्कर्ट मैंने डिजाइन किया एंड उसके ऊपर टू गिव इट अ थीम बेस्ड लुक मैंने यहाँ पर लीफ वाला पैटर्न भी डिजाइन किया जो टिंकर बेल का मेन थीम है। सो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ इस टाइप का इनोवेटिव क्रिएट करना चाहते हैं सो वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉटन की लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से डबल फोल्ड है और नीचे से वो ओपन है। सो इसकी सबसे पहले लेंथ मैंने ली है 28 इंचेस, शोल्डर यहाँ पर 5 इंचेस लिया मैंने, नेक विड्थ है 2.5, आर्म होल इज 4.5 एंड चेस्ट 6 इंचेस है, फ्रंट नेक 3.5 है, बैक नेक 2 इंचेस है, हिप 6.5 है एंड बॉटम 6 है। यहाँ पर मार्जिन मैंने 2 इंचेस का दिया हुआ है एंड इस तरीके का ही आपको मेजरमेंट लेना है। अगर आपकी बेटी कुछ मतलब अप्रॉक्स 8 ईयर की और थोड़ी सी लीन है तो अगर अदरवाइज फिर आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मार्जिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा दी है बिकॉज अभी मैं इसे फिटेड बना रही हूँ बट जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत टाइट होने लगता है कपड़ा, तो वो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने हिप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क किया है बिकॉज ये बहुत सिंगल फिटेड ड्रेस है तो कंफर्टेबल भी होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर पूरी मार्किंग कर ली है। तो सबसे पहले तो लाइनिंग को मैंने मार्क करके कट किया है एंड देन उसके ऊपर ही मेन फैब्रिक को रख करके भी यहाँ पर कट करेंगे। सो यहाँ पर कर्व इतना ज़्यादा इसलिए दिया है बिकॉज ये स्लीवलेस बनने वाला है आउटफिट। स्लीव्स होते तो उतना ज़्यादा कर्व मैं यहाँ पर आर्म होल में नहीं डालती। तो बैक नेक पहले कट करके देन फ्रंट नेक को कट कर लिया मैंने यहाँ पर एंड देन फ्रंट और बैक, यहाँ पर बैक पार्ट में जो आर्म होल है उसी से लाइन से स्ट्रेट हमें कट करना है लाइनिंग बिकॉज उसके ऊपर नेट लगेगा। और जो फ्रंट पार्ट में है उसमें डिजाइनिंग के साथ मतलब जो टिंकर बेल का जो शेप है ड्रेस का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं डिजाइन करके उसके बाद उसके ऊपर ये नेट लगा दूंगी। तो ये नेट मैंने स्किन कलर की ली है और हमें इसे देखना है कि स्ट्रेचेबल किस साइड पे पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ध्यान। सो यहाँ पर जो लाइन खींची है मैंने उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक लेते हुए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ और स्लीव्स का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके मार्क कर रही हूँ, बाद में एक्स्ट्रा होता है तो कट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें स्ट्रेचेबल किस साइड पड़ रहा है वो नेट ये इसलिए देखना है बिकॉज पूरा का पूरा वेट जो है वो ऊपर नेट पे ही जाएगा तो वो खींचना नहीं चाहिए, इसलिए हमें कम स्ट्रेचेबल वाला पार्ट को ही ऐसे स्ट्रेट में रखना है लेंथ वाइज। सो अब जितना मैंने मार्क किया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। सेम ऐसा ही हमें फ्रंट के साथ भी करना है, बस फ्रंट में डिफरेंस ये होगा कि हमें वो शेप का ध्यान रखना है तो उसके जो सेंटर में जॉइंट जा रहा है उससे और नीचे तक हमें ये वाला नेट का फैब्रिक लेना होगा। सो इसी तरीके से दोनों पीसेस को यहाँ पर मैं जॉइन इसी के मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और उसके बाद ये जो बैक पार्ट का जितना मार्किंग किया मैंने, जो हमें लाइनिंग नहीं चाहिए वहाँ पर नेट लगाना है उस पीस को वहाँ से कट करके निकाल देंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो शेप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर इसे भी कट कर लिया है और जो ऊपर वाला शेप है उसे शेप के अकॉर्डिंग ही लाइनिंग वाले पार्ट में कट कर लेंगे लेकिन उससे ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। बैक में भी हमें सेम ऐसा ही करना है, ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। वो मैंने उसी लाइन में कट कर दिया था बट उसके बाद बैक का थोड़ा नीचे भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं बट फ्रंट का नीचे नहीं जाना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। अब इन दोनों ही पीसेस को रख के मेन फैब्रिक पे भी सेम इसी मेजरमेंट का कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, बैक में मैंने यहाँ पर पेपर फ्यूजिंग लगा दी है। अब जो ये नेट के डबल पीसेस है इसे कुछ इस तरीके से मुझे अरेंज करना है कि ये ऊपर वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंट दिखे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दोनों ही पीसेस को मैंने शोल्डर से ज्वाइन कर लिया है और जो आर्म होल वाला एरिया है, जो स्लीव्स वाला एरिया है, वहां पर मैं नेट से जो पाइपिंग लगाते हैं स्टिच करके वो मैं अटैच कर दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से कंसील हो जाए, बच्चों को बिल्कुल भी गड़े नहीं। तो इस तरीके से कुछ मैं पहले दोनों ही साइड के आर्म होल को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है पाइपिंग लगा के। और अब यहाँ पर जो ½ इंच एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था उसे इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगा के इनफोल्ड करके यहाँ पर मैंने एक स्टिच लगा दिया है। अब जो मेन पोर्शन है और जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसके दोनों के बीच में रख के इस तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो उल्टा वाला पार्ट रखा है मैंने, ये जो है वो उल्टा पार्ट है वो अस्तर के साइड होगा, लाइनिंग के साइड होगा और जो सीधा वाला पार्ट है वो इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए मेन फैब्रिक को हम स्टिच कर देंगे तो सारा कुछ इनविजिबल
इनविजिबल स्टिच में चला जाएगा। इस तरीके से देखिए, जो शोल्डर वाला जॉइंट है वो अस्तर के साइड होना चाहिए। अब बैक पार्ट में मुझे यहाँ पर जिप लगानी है, तो मैं पूरे पीस का सेंटर मार्क कर लूंगी, जहां भी सेंटर आएगा, और वहां पर हमें जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इनविजिबल जिप मैंने अटैच कर लिया है। इसमें पूरी वीडियो मैंने नहीं दिखाई है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इस टाइप के आउटफिट में इनविजिबल जिप कैसे अटैच करते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं देन क्लिक ऑन दिस आई बटन, आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, जो कि मैंने अपने बच्चे के अदर फ्रॉक में मैंने सेम इसी तरीके से लगाई है। अब यहाँ पर जो नेक वाला पोर्शन है वहां पर मैं आप अगेन जैसे स्लीव्स को मैंने हेम किया वैसे ही कर लेंगे, एंड इसकी जो साइड ज्वाइन करेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा। फ्रंट पार्ट दोनों को साइड से हमें इस तरीके से मिलाना है, एंड देन उसको स्टिच लगा देंगे यहाँ से पूरा एंड तक, लाइनिंग को साथ में एंड मेन फैब्रिक को साथ में। तो इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम पूरा स्टिच लगा देंगे, और जो इसका बॉटम है वो इस तरीके से कुछ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा इस तरीके से स्टिच लग रही है, बिकॉज ये स्लीवलेस है तो इजीली हो जाता है। स्लीव्स वाले पीसेस में इस तरीके से आप स्टिच नहीं लगा सकते, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर अब इसे इनफोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर अस्तर वाली साइड से मैं ऐसे पूरा खींच रही हूँ, तो ये देखिए पूरा अंदर की तरफ आ गया। अब आप साइड से भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ सारा कुछ इनविजिबल स्टिच में जा चुका है, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। सो ये रहा इसका फ्रंट, एंड देन ये इस तरीके से कुछ पूरा लुक आया है। नेक भी मैंने बहुत अच्छे से हेम कर दिया है, एंड बैक भी बहुत ही क्लीन और फिनिश दिख रही है। आप देख सकते हैं अंदर से भी पूरा का पूरा सारा कुछ अंदर की तरफ जा चुके हैं इसकी सारी स्टिचिंग। सो इस तरीके से स्टिचिंग करने पे काफी कंफर्टेबल रहता है बच्चों के लिए पहनने के लिए, और अगर कभी आपको लूज या टाइट करना हो तो नीचे से वो ओपन है, उसको एज इट इज करके भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं थीम बेस्ड लीफ का एक बेल्ट जैसा बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कटआउट लिया है जिसकी विड्थ रखी है 5.5 इंचेस एंड लेंथ 8.5, और ये डायरेक्टली मैंने जो मेन फैब्रिक है उसमें कट कर रही हूँ, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके। तो एक लीफ के लिए मुझे 2 पीसेस कट करने हैं, तो ऐसे ही मैं फ्रंट में 4 लीफ, बैक में 4 लीव्स लगाने वाली हूँ। सो इसलिए मैंने इसका फैब्रिक भी ज्यादा लिया था, बिकॉज लीफ बनाने में थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लगता। तो सभी को इस तरीके से मैंने फोल्ड करके एक साथ 2-2 पीस एक एक लीफ के लिए मैंने कट कर लिए हैं। अब उसको राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से हाफ इंच के गैप पे यहाँ पर मैं पूरा स्टिच लगा दूंगी, और ऊपर से ओपन रखेंगे ताकि ये इनफोल्ड कर सके। तो अब इनफोल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके का लीफ पैटर्न मैं इस पर बना रही हूँ ताकि वो थीम बेस्ड लगे, मतलब थोड़ा सा और एनहांस लुक आए। तो ये मैं जस्ट ऐसे रफली रनिंग स्टिच किया है मैंने। तो ये मेरे पूरे पीसेस थे, इसमें से एक को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से लीफ के जो वीन्स होते हैं वो स्टिचिंग किया है मैंने, और ऐसे ही बाकी लीफ में भी मैंने पूरा कर दिया है। एंड इस तरीके से अब इसे सेंटर में एक हल्की सी प्लीट देंगे ताकि वो लीफ का प्रॉपर लुक आए। और इसकी जो बेल्ट बनाने वाली वो मैं 11 इंच की है फ्रंट में, और बैक में भी उतनी जाएगी। सो इसके लिए अलग से मैंने एक पट्टी कट की है जिसकी विड्थ है 3 इंचेस और लेंथ है 23.5 इंचेस। तो उसे कुछ इस तरीके से इनफोल्ड करते हुए ये जो सारे लीफ का पैटर्न है उसको एक साथ स्टिच कर देंगे, दोनों को आगे पीछे करते हुए। सो ये एक लाइन में मुझे लगाना है, एंड देन इसको इस तरीके से पूरा का पूरा हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर देंगे। बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे बिकॉज यहाँ पर मैं हुक हाई अटैच करूंगी। सो इस तरीके से ये पूरा लीफ वाला पैटर्न अटैच हो गया है एक के ऊपर एक रखते हुए। और यहाँ पर जो होगा एक साइड में मैंने हुक लगाई है स्टिचिंग वाली, एंड देन दूसरे साइड में उसकी आई लगेगी। सो इसे फिनिश करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ जो मेरा मेन फ्लफी स्कर्ट है। तो इसके लिए मैंने जो भी नेट फैब्रिक लिया है सबका मैंने 2-2 मीटर लिया है, और सिर्फ लास्ट में जो फैब्रिक लगा है उसका मैंने 3 मीटर लिया है, बाद में 1 मीटर और लेके आई थी मैं। सो उसे कुछ इस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं एक पेपर का कटआउट कर दिया मैंने, इस तरीके के ट्रायंगल शेप में कट करके सबको फोल्ड कर दिया है, एंड देन उसको इस तरीके से सारा कुछ कट कर लेंगे तो वो उस शेप में आ जाएगा जिस शेप में वो दिख रहा है। तो सभी पीसेस को इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया। यहाँ पर अभी 3 पीसेस हैं, और ये जो चौथा पीस है वो मैंने इसका लगाया हुआ है। एंड इसको सबसे पहले तो मुझे एक फ्लेयर चाहिए था, एक बेस चाहिए था जो कि अम्ब्रेला स्कर्ट के थ्रू जैसा होना चाहिए था, उसके ऊपर ही सारे लेयर्स लगेंगे। तो इसके लिए वेस्ट की मेजरमेंट मैंने लिया 6 इंचेस और जो लेंथ है वो 15 इंचेस। तो इसको सर्कुलर स्कर्ट में मैंने कट कर लिया। वाला जो फैब्रिक बचा हुआ था उससे मैंने बाकी के पीसेस भी बना लिए हैं, बिकॉज इसके लेयर्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा पीसेस की जरूरत होगी। तो जितना फैब्रिक था उसको मैंने जितना मैक्सिमम हो सका उतना 4 फोल्ड किया है, उतने फोल्ड्स में किया है, एंड देन उसको इस तरीके से रख के मैंने दोनों ही पीसेस को एक साथ कट कर लिया है। सो अब सबसे मेन पार्ट आता है, सारे ही पीसेस फिलहाल तो कट हो गए हैं, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अब आती है बारी इसकी रफल्स क्रिएट करने की। तो यहाँ पर रफल फुट की हेल्प से मैं यहाँ पर सभी की रफल्स क्रिएट कर रही हूँ। तो ये देखिए इतना सारा अभी सिर्फ और सिर्फ एक जो कलर था उसका बना है, देन अनदर कलर। तो इस तरीके से मैंने सारे कलर्स के रफल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इनको पूरा प्रॉपर अरेंज किया है मैंने, मतलब ऐसे तो नहीं लगा सकते सबको, मैंने फिर रोल किया है, एंड देन जो वो अम्ब्रेला स्कर्ट थी मेरी उसको बिछाया है। अब यहाँ पर मैंने रोल करके रखा है, अब इसको एक एक करके मैं अरेंज करूँगी लेयर बाय लेयर
जो कि उससे शेडेड पार्ट दिखाई दे। सो इस तरीके से कुछ अरेंज करने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अरेंज करके रखा है उसको साइड बाय साइड। तो अभी ऐसे स्टिच करना होता तो मैं डायरेक्टली कर लेती, बट बिकॉज मुझे वीडियो शूट करना था, बताना था कि ये कैसा बनता है, तो ये एक्स्ट्रा ही मेहनत हो जाती है। तो इसलिए मेरे को कोई भी आउटफिट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज शूट भी है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे शो भी करना है, तो उसमें भी टाइम बहुत चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 1-1 इंच का गैप देते हुए एक के बाद एक लेयर लगाते गई है, और इसमें मैंने स्टार्ट किया है बॉटम से। सबसे पहले नीचे वाली लेयर लगाई है, उसके बाद ऊपर तक गई हूँ मैं। तो अब ये पूरा लेयर सेट हो गया है इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, देखने से ही इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं इस पूरे स्कर्ट को एक साइड से कट लगा लूँगी, बिकॉज़ इसमें मेरे को नॉट टाई करने के लिए एक स्ट्रिप भी लगानी है, ताकि हम इसे रिवर्सिबल मतलब कन्वर्टिबल तरीके से पहन सकें। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप बना ली है। अब इसका जो है सेंटर मार्क कर दूँगी मैं, और साइड-साइड से मैं यहाँ पर इसे स्टिच कर लूँगी। जैसे हम रिबन्स जैसे बो फ्रॉक में पीछे लगाते हैं, बाँधने वाली पट्टी लगाते हैं ना, उस तरीके से मैं इसे स्टिच कर लूँगी, एंड इसके बाद इसे फ्लिप कर लेंगे। तो ये किनारे से पूरा प्रॉपर कंसील हो जाएगा, और सेंटर में जितना पोर्शन बचेगा वहाँ पर मैं स्कर्ट को अरेंज करूँगी। तो उतना मैंने मेजर कर लिया था कि पूरी स्कर्ट की जो वेस्ट की विड्थ है वो कितनी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, और उस जितना एरिया बचा है उसको पूरा स्टिच कर लिया। अब ये देखिए स्कर्ट में जितना है उसको मैं इस तरीके से स्कर्ट के साथ इस स्ट्रिप को अटैच कर लूँगी। तो ये पूरा इनफोल्ड होके इस तरीके से अंदर की तरफ ये पूरा एक एज अ बेल्ट टाइप का क्रिएट हो जाएगा। सो नाउ आवर स्कर्ट इज ऑल्सो रेडी। तो ये देखिए नॉट टाई कर दिया मैंने। इस तरीके से इसको ओपन करके किसी भी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप पहन सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में शो किया है कि किस तरीके से आप डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं स्कर्ट के साथ। एंड देन आई एम मेकिंग अ हेयर एसेसरी। तो मैं जब भी बनाती हूँ कुछ भी आउटफिट, तो उसके साथ हेयर एसेसरी तो बनाती ही बनाती हूँ। तो लीफ शेप से ही इंस्पायर होकर के मैंने बनाया है। तो इस तरीके से मैंने 4 पीसेस बनाए हैं। अब इसको मैंने स्टिच कर लिया है, और इसके अंदर मैं फिल करने वाली हूँ फाइबर, ताकि ये थोड़ा सा बाउंसी फील हो, थोड़ा सा मोटा रहे। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर पूरा फाइबर फिल कर दिया है। अब ये 2 पीसेस है। अब इन दोनों को इस तरीके से जॉइन करने के बाद यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। जो लास्ट वाला एरिया जो बचा था जहाँ से मैंने फाइबर डाला था, वहाँ उसको भी स्टिच कर लेंगे। एंड देन जो अलग से स्ट्रिप लगाई है उसे इस तरीके से स्टिच करेंगे। एंड अब मेरा ये हेयर एसेसरी, क्यूट सा हेयर एसेसरी भी रेडी है, और इसके नीचे मैं यहाँ लगाऊंगी एलिगेटर क्लिप। सो इसको आप ग्लू की हेल्प से चिपका भी सकते हैं, स्टिच भी कर सकते हैं। मैं दोनों करती हूँ टू बी मोर सिक्योर। और ऊपर से जो अगर आपका लगेगा लीफ फैल रहा है, तो उसको आप हाथ से भी स्टिच करके एक साइड में अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम मेकिंग इज द हैंड एसेसरी, मतलब हाथों में भी कुछ पहनने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक स्ट्रिप जो कि है 21 इंचेस की, और इसकी विड्थ रहेगी 3 इंचेस। सो इसका मैं बनाने वाली हूँ एक स्क्रंची जैसा कुछ, जो कि बालों के लिए भी यूज़ हो जाएगा बाद में, और हेयर के लिए भी यूज़ हो जाएगा। सो इस तरीके से पट्टी बनाने के बाद सबसे पहले तो इसके अंदर ये जो मैंने रफल बचे हुए थे कुछ पीसेस, तो उसको मैंने दोनों को इस तरीके से डाल दिया है, और यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया। अब मैं ले रही हूँ एक सर्कुलर वाली जो इलास्टिक होती है, वो इसकी विड्थ रखी है, इसकी लेंथ रखी है मैंने 6 इंचेस, और उसको इस तरीके से अंदर डाल के टाई नॉट कर दिया है। एंड देन आर ब्यूटीफुल क्यूट hand accessory is also ready, and here I am making a matching theme based shoe। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं शू खरीदने नहीं वाली थी, तो मैंने सोचा कि सब कुछ थीम बेस्ड बन ही रहा है तो वो प्रॉपर थीम जैसा ही हो, और टिंकल बेल के शूज़ मार्केट में तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो फिर मुझे आइडिया है, एक शू रखा हुआ था और फैब्रिक तो मेरे पास था ही। सो उसे कुछ इस तरीके से मैंने कट किया है, एंड देन पूरा हैंड से स्टिच किया है। सो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये, बट बाय द एंड मेरे को ये रिजल्ट इतना प्यारा लगा कि मैंने अपने हाथों से एक डिज़ायर शू मतलब क्रिएट कर दिया, जस्ट DIY वीडियो। सो ये पूरा मैंने स्टिच कर दिया। उतना फिनिशिंग नहीं आई है बिकॉज मैंने हाथों से स्टिच किया है। सो यहाँ पर इसके बाद ये एक नेट का फैब्रिक था, वाइट कलर का मेरे पास रखा था, बिकॉज थीम में इसी तरह का एक गोल सा फ्लफी सा उसके शू में रहता है, टिंकरबेल के शू में। तो इसको मैं यहाँ पर किनारे किनारे से कच्ची सिलाई इस तरीके से कर रही हूँ। सारा कुछ पूरा सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, एंड देन उसको फिर पुल कर लेंगे। तो ये क्या एक बॉल जैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर अगेन मैं फाइबर फिल कर दूंगी, तो उसको थोड़ा सा कॉटनी लुक मिल जाएगा जो मुझे चाहिए एक्चुअली शू में। सो इस तरीके से सर्कुलर करके अब इसे मैं शू के साथ अटैच कर दूंगी। एंड माई क्यूट टिंकरबेल थीम इंस्पायर्ड शूज आर ऑल्सो रेडी, एंड आई कांट बिलीव कि मैंने विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब मैंने क्यूट से शूज रेडी किए हैं, एंड आई कांट वेट माई डार्लिंग डॉटर टू स्टाइल दिस शूज।
And the best part is this is just a DIY shoes, so whenever you need to renovate that, you can simply take off all the fabric, because ये hand stitched है तो इतना टफ नहीं होगा, इसे परमानेंट नहीं है, तो इसको इस तरीके से निकाल के आप नॉर्मल यूज में भी अपने शूज को यूज कर सकते हैं. So this was a very quick and easy hack when you wanted to dress up your daughters as a some theme based or costume based character. So ये आप टेक्निक ट्राई कर सकते हैं. एंड हियर आर द क्यूट शूज एंड हियर इज माय प्रिंसेस wearing it and looking like just Tinkerbell. So tell me in the comments below if you like this tutorial and all the theme based item which I have created for my daughter. अगर आपको पसंद आया then please कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे क्या अच्छा हो सकता था, मैं किस तरीके से और क्रिएट कर सकती थी. अगर आपको कोई और आइडिया है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. मैंने भी बहुत सारे आउटफिट्स देखे थे, बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ बन सकता था, बट आई वॉन्टेड टू बी इट एज अ सिंपल ऑल्सो, और थीम बेस्ड है तो बस अभी के लिए ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन की है. अदरवाइज मैं चाहती थी कि ये मेरी बेटी और भी ओकेशंस में, जैसे बाहर कहीं घूमने जाते हैं या किसी की बर्थडे पार्टी, उसमें भी पहन सके एज अ वन पीस ऑल्सो. तो इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना 3 in 1 आउटफिट बनाते हैं कि अलग अलग तरीके से भी इसे स्टाइल किया जा सके. एंड अगर आपको ये आउटफिट पसंद आया है और ऐसे और आउटफिट्स अगर आप देखना चाहते हैं, बर्थडे आउटफिट जो कि मैंने अभी तक अपने बच्चों के लिए बनाया है, देन यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट कॉल्ड बर्थडे आउटफिट्स. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एंजॉय द वीडियो. Hello everyone, I'm Tinkerbell, a fairy from Neverland. I live with Peter Pan and my fairy friends, and I have one very special gift, my pixie dust. When it's sprinkling, children can fly. Yes, really fly. But remember, it only works if you truly believe in magic. Do you believe? Then come on, let's fly together to Neverland. Thank you.